सवाल यह पूछ रहे हैं कि सर एक सवाल जरूरी है, दो बेटा और एक बेटी, बाप पर जो है पार्टीशन शूट किया है 2017 में और बाप 2021 में दो बेटों का हिस्सा बेच दिया है, तो क्या वो दोनों बेटे के जो है दादा के नाम पर जमीन है तो रजिस्ट्री टूट जाएगी। देखिए इस सवाल पे आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर यहाँ पैतृक संपत्ति है, कोई भी अगर संपत्ति वो अगर पैतृक है, ठीक है, तो और पिता के द्वारा अगर वो बेचा गया और आपके हिस्से को भी बेच दिया गया, बेटे और बेटी का जो है ना हिस्सा भी अगर बेच दिया जाता है। अच्छा यहाँ पे दो बेटा है और एक बेटा है ना, कि बाप पर पार्टीशन शूट किया है, बिल्कुल, तो वो जो एक बेटा है उसका हिस्सा जो है जरूर मिलेगा अगर पिता के द्वारा पैतृक संपत्ति को बेच दिया जाए। तो पैतृक संपत्ति का हकदार बेचने के लिए जो है वो पिता बिल्कुल नहीं है। अगर आप बेचते हैं और अब तो ठीक है, आप अपना शेयर बेच सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक ये अगर पूरा कंप्लीट शेयर है, ठीक है, जो कि पैतृक संपत्ति में पिता को मिला और पिता के दो बेटे हैं, एक है, दो हैं और ये जो हैं ये पिता हैं, तो ये अगर इतना शेयर आप पिता बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीट पूरा बेच लेते हैं तो ये बिल्कुल रजिस्ट्री टूट सकता है अगर बेटे चाहेंगे तो, ठीक है। बहुत ऐसे मामले आते हैं लेकिन बेटे उसको नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर बेटे चाहेंगे तो पिता की बेची हुई संपत्ति का रजिस्ट्री भी जो है वो टूट जाएगा। और यहाँ तो मामला है कि 2017 में पार्टीशन शूट किया गया और 21 में पिता बेचते हैं, तो इसमें 100% चांस है इस जमीन का जो रजिस्ट्री है वो टूट जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक हिस्सेदार ने सर्वे के समय में दूसरे हिस्सेदार के हिस्से के जमीन का 3 गो खेसरा अपने नाम से खाता खोल लिया, जबकि पहले सर्वे में यह सब गड़बड़ी नहीं था, दोनों का खतियान सही था। सर क्या करें? वो खतियान है ना कैथी भाषा में था, पढ़ने में नहीं बनता है, तो क्या करें? देखिए कैथी भाषा को कन्वर्ट करने का तरीका है और जो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ से आप कन्वर्ट करके डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करवा लें और उसके बाद आप जो है आपको टाइटल सूट केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो है आप सिविल कोर्ट में जो है इसके लिए केस फाइल आपको करना पड़ेगा इस सर्वे संबंधित सुधार के लिए। अगला सवाल है कि डीड कैंसिलेशन के लिए डीसीएलआर के पास केस कर सकते हैं। देखिए अगर आपका डीड को कैंसिल करना है, ठीक है, जमीन को कैंसिल करना है, देखिए अगर डीड को कैंसिल कराना है और मान लेते हैं ये कम समय का है, ठीक है, तो आप जो है मतलब कहने का मतलब रजिस्ट्री में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, गलत तरीके से किया है, तो आप जिला अधिकारी से करवा लें, ठीक है। लेकिन पुराना रजिस्ट्री है उसमें आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है, समस्या है और उसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आप सिविल कोर्ट में ही याचिका दायर करें, वो ज़्यादा सही विकल्प है। अगला सवाल है कि मेरा ज़मीन 100 साल मेरे जो है पूर्वज का है, यह ज़मीन मेरे पूर्वज ने किसी से परचेज किया, अब वो 100 साल बाद जो है वो जिसने खरीदा गया था वो लोग बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, जो कि इसमें मेरा जितना चाचा का हिस्सा था उन लोगों ने से जो है वो जस्ट कुछ ईयर पहले सिर्फ अपने नाम पर जो है मैंने किया। पुराना केवाला पेपर मांग रहा है, जो कि 100 साल पुराना पेपर केवाला का पास में है नहीं, क्या करें समझ में नहीं। देखिए 100 साल पहले का भी है अगर, तो आप अगर नकल निकाल लेंगे, ठीक है, नकल अगर निकाल लेंगे केवाला का और वो नकल अगर सही में अभी है वर्तमान में, देखिए मामला तो बहुत पुराना है, तो अगर वर्तमान में उसका नकल अवेलेबल है, अगर आप नकल निकाल सकते हैं तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे आप जो है फिलहाल कुछ नहीं कर पाएंगे कि कोई भी चीज़, ठीक है, केवाला के आधार पे क्या आपका ज़मीन का जमाबंदी कायम हुआ, क्या आपका कब्जा है, ठीक है, क्या आप उसका रसीद कटा रहे हैं, बहुत तरह के सवाल हैं। अगर ये सारे कुछ आप नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको केवाला निकालना होगा और उस आधार पे कोर्ट में केस फाइल करना होगा। अगला सवाल है कि मेरा घर 50 ईयर जो है पहले का है, उस जमीन का कोई पेपर नहीं है, मेरे दादाजी उस जमीन का जो है कुछ भाग सेल किए और भाई बिना पेपर वाला जमीन के बदले मेरे खतियानी जमीन में
हिस्सा नहीं देता है। अभी सर्वे होने वाला है, हमें खतियानी जमीन से सर्वे के अनुसार मेरा हिस्सा है ना मांगा या नहीं मिलेगा। सर बताइए, ये बिना पेपर वाला जमीन पर घर है, उस जमीन का सर्वे से पहले क्या करें? देखिए, अगर सर्वे बिना पेपर वाला जमीन क्या होता है, उस जमीन का कोई भी किस्म तो जरूर होगा। हो सकता है वो जमीन सरकारी हो, आपके पास पेपर नहीं हो। तो सरकारी, अगर प्योर सरकारी जमीन है तो आप उसका सर्वे घर भी बना लिए हैं तो कम चांस है कि आपके नाम से वो सर्वे होगा। फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्वे अधिकारी से बात कर सकते हैं, सीओ से बात कर सकते हैं। रही बात आपका जमीन का अपना हिस्सा लेने का प्रक्रिया, तो आप उसके लिए पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए, जो कि कोर्ट से एक बंटवारा केस है। अगला जो सवाल है, एक लेडी है जो कि 35 ईयर के बाद हमारे जमीन जो कि मेरे दादाजी के नाम पर 1962 में ASO ऑर्डर बंदोबस्त में उनके पिताजी के डेथ के बाद उनके नाम हुआ और 1972 में डॉक्यूमेंट मिला और 2003 पूरी जानकारी नहीं होने के कारण जो है इस सवाल को हम आगे बढ़ते हैं और इसमें पूरा जानकारी नहीं है किसी कारणवश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में 1962 में मेरे नाम से सर्वे हुआ है, उस जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, उसका रसीद कैसे कटेगा, इनकी जानकारी दें। देखिए 1962 में अगर आपके नाम से सर्वे हुआ है, जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, रसीद तो आपका कटेगा ही, ठीक है, रसीद जो है आपका कटेगा ही। अगर मान लीजिए ठीक है, अगर लेकिन आपके नाम से सर्वे हुआ तो सर्वे का आधार क्या है, बिहार में अगर सर्वे हुआ तो उस जमीन का क्या आधार है, ठीक है। तो अगर आप सर्वे आपका खरीदा हुआ पहले का जमीन था, पुराना होगा तो फिर आगे ठीक है, आप हो सकता है आपका रसीद तो फिर कट ही जाएगा, आप उसको बेच भी सकते हैं। लेकिन पुराना जमीन अगर आपका नहीं है तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके द्वारा टाइटल सूट केस फाइल करके वो सर्वे में सुधार करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन 1910 के सर्वे से सही था, लेकिन 1960 के सर्वे में कुछ जमीन कट के जो बगल के जो है जमीन में चला गया है। देखिए अगर 1910 का सर्वे में अगर आपका नक्शा सही है, 1960 के सर्वे में अगर चला गया है तो इसके लिए आप सिविल में कोर्ट में याचिका दायर कीजिए और उसके बाद ही आपको जो है ये प्रक्रिया का सुधार होगा। और फिर जो है आने वाले आगे ठीक है, अभी आपका एक डिग्री हो जाएगा, उसके द्वारा सारा नापी करके वो एक तरह से कागज़ तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाले आगे के सर्वे में फिर आपका जो है वो नया तरीके से वो एकदम सुधार किया हुआ जो है वो बन के आएगा। लेकिन उसके लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा और वो जो आपका जजमेंट है वो सर्वे अधिकारी को भी देना पड़ेगा। अगला सवाल है कि मेरा रसीद में जो है वो खाता ठीक है, बट ऑनलाइन में अपलोड करने वक्त गलत खाता अपलोड कर दिया गया है, वो कैसे ठीक होगा? देखिए अगर आपका रसीद में ठीक है ना, खाता ठीक है, मतलब रसीद में अगर ठीक है तो आप उसका सुधार ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट हैं जहां पे वो सुविधा फिलहाल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है बहुत हद तक जो है ये सुविधा अब ऑनलाइन लगभग जो है राज्य है वहां पे ऑनलाइन सुधार के लिए जो है एक तरह से पोर्टल अवेलेबल है। आप वहां पे अगर आपके पास रसीद सही से कट रहा है तो आप उसका जो है खाता का भी सुधार करवा सकते हैं ऑनलाइन पे। अगर आपका नहीं है तो आप डिपेंड करता है कि अगर आप राज्य लिखते तो उस राज्य से संबंधित जो है जानकारी हम आपको जरूर देते। और रही बात यहाँ पे जो समझने वाली कि जो आपका रसीद है वो करंट आप जरूर कटा लें, फ्रेश जरूर कटा लें। उसके बाद आप चाहें तो इसके लिए सीओ को भी आवेदन कर सकते हैं और वहाँ से आपको उस पोर्टल की जानकारी मिल जाएगी। हम भी आपको पोर्टल की जानकारी दे सकते थे, लेकिन आपने अपना स्टेट मेंशन नहीं किया। अगर आपने अपना स्टेट जो मेंशन किए हुए रहते तो उस स्टेट की हो सकता है कि कुछ डिफरेंट स्टेट की पोर्टल जो है वो डिफरेंट है। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, थैंक यू सर, मेरा जमीन जो है पे अबाउट 2 ईयर हो गया, कोर्ट द्वारा 144 जो लगाकर मेरा जो है कंस्ट्रक्शन रुका दिया है, अभी हमें जो है कोरोना चल रहा है। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है, अगर ये मामला कोर्ट द्वारा किया गया है, देखिए 144
जो भी है ये अगर मान लेते हैं एसडीओ के द्वारा किया गया है, एसडीओ कोर्ट से अगर किया गया है तो ये 2 मंथ वैलिड रहता है, आप आगे उसको अपना जो है प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय के प्रक्रिया से अगर कोई भी स्टे ऑर्डर है तो आपको उसके फैसले तक जो इंतजार करना ही पड़ेगा। फैसला आने के बाद ही आप जो है कुछ कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब